हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लो फील्ड। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो न्यू टॉपिक भी हमारा बीएनएस से ही संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आज टॉपिक डील करने वाली हूँ वो सेक्शन को एक क्वेश्चन मार्क के साथ लेके चलते हैं। पहला तो ये कि बीएनएस 2023 का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो हमारा आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित अपराध के दुष्प्रेरण को डील करता है। टेक अ वेट। ऐसा कौन सा सेक्शन है बताइए। तो देखिए, ऐसा सेक्शन हमारा सेक्शन 48 है ऑफ बीएनएस का। सेक्शन बीएनएस जो है अबैटमेंट की सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए ही सेक्शन 48 आईपीसी में नहीं था, लेकिन इसको बीएनएस में डाला गया। रीज़न ये था कि आजकल जो हमारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे बैंक के साथ कपट होना, मतलब फ्रॉड होना, ठीक है, कोई आतंकवाद या साइबर अपराध हो रहे हैं, ठीक है, संगठित अपराध है, बैंक करेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस वजह से इस सेक्शन को बीएनएस के अंदर लेके आए। और सेक्शन 48 को ही हम डिस्क्राइब करेंगे। सेक्शन 48 कहता क्या है? सेक्शन 48 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहकर, है ना, किसी भारत से बाहर रहकर मीन्स कि विदेश से किसी व्यक्ति को भारत में कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, साजिश करता है या सहायता करता है, तो चाहे वो व्यक्ति उस समय मौजूद हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मौजूद होना जरूरी नहीं है, तो वहाँ पर सेक्शन 48 को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए, अबैटमेंट जो है एक जनरल प्रोविज़न के रूप में पहले भी डिफाइन था हमारे आईपीसी 1860 में, लेकिन जब हमारे साइबर अपराध इतने हाई लेवल पर पहुंच गए और क्या कहते हैं हमारे संगठित अपराध और ये ऑनलाइन फ्रॉड के मामले, तो वहाँ पर देखा गया कि हमको इस दुष्प्रेरण के अपराध को और ब्रॉडली तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसी वजह से सेक्शन 48 अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने बीएनएस में इसको लेकर आ गई। और वहाँ पर उन्होंने बताया यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहकर किसी भी अपराध का, चाहे वो मृत्यु का हो, किसी की हत्या करने का हो, बैंक लूटने का हो, ठीक है, या कोई भी आतंकवाद से संबंधित या ऑनलाइन फ्रॉड का हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर हम सेक्शन 48 में उस व्यक्ति को दुष्प्रेरण के लिए क्या कर देंगे, दंडनीय कर देंगे। इसमें अब वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं तो विदेश में था, मैंने तो बस मेरे पे तो भारत का कानून अप्लाई नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय कानून ने अपने दायरे को बढ़ाया और उस सिचुएशन को पूरा करने की कोशिश करी जहां पर वो हमारे आईपीसी में गैप था, उस गैप को भर दिया। ठीक है, इसी वजह से सेक्शन 48 को हमने एक सिंपल लैंग्वेज में देखा कि विदेश में बैठकर यदि कोई भारत में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए करने से क्या करता है, उकसाता है, ठीक है, या तकनीकी सहायता देता है किसी भी तरीके से, तो हम ये मानेंगे कि उसने अबैट किया है और उसको वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे करने वाला व्यक्ति को किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद ना हो। दूसरी चीज़ क्वेश्चन अब उठता ये है कि अबैटमेंट होता क्या है, दुष्प्रेरण का क्या होता है। तो अबैटमेंट का मतलब यह है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध को करने के लिए उसे उकसाता है या उसकी को साजिश करता है या तकनीकी सहायता देता है, सहायता करता है, या किसी षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उसको सहायता देता है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम सेक्शन 48 को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल कि ए जो है, जो विदेश में बैठा है, दुबई में बैठा है, ठीक है, और बी जो कि भारत में है, वो सी की हत्या करने के लिए ए जो है बी को क्या कर रहा है, उकसा रहा है वो विदेश में, लेकिन वहाँ पर भी हम सेक्शन 48 में आएंगे और ए को क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ठीक है, वहाँ पर वो एक्सक्यूज किसी भी तरीके से नहीं ले सकता है। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति ए
जो कि लंदन में बैठा है, और वो बी को बैंक को हैक करने का निर्देश देता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है या तकनीकी सहायता दे रहा है उसको, ठीक है, तो वहां पर भी उस व्यक्ति को मतलब ए को हम 48 में लाकर पनिश कर देंगे, क्योंकि उसने अबैट किया है विदेश में रहकर कोई भारत में अपराध करने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ, हमारा सेक्शन 48 अप्लाई हो जाता है। और हम यहाँ पे सेक्शन तो हमने देखा, अब रीजन भी हमने देखा कि रीजन क्या था। इसका रीजन लाने का बस एक यही था कि हम एक रीजन बताती हूँ मैं आपको। मेन रीजन तो यही था, आईपीसी में हमारे पास कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं थी यदि कोई व्यक्ति बाहर विदेश में बैठकर भारत में कोई अपराध कराता था, लेकिन सेक्शन 48 लाकर इस गैप को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर कोई अपराध करता है तो हम सेक्शन 48 के दायरे में लाकर उसको पनिश करेंगे। हमारे आईपीसी में भी अबैटमेंट की डेफिनेशन थी, जनरल डेफिनेशन थी, लेकिन उस जनरल डेफिनेशन से हमारा काम चल नहीं रहा था। इस वजह से एक स्पेशल डेफिनेशन को 48 में डाला गया और लेके आए। तो यह था हमारा सेक्शन 48। आई होप कि आपको समझ आया होगा। छोटी सी मेहनत है और आपको समझ में आए तो ज़्यादा बेटर होगा। और हाँ, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं ऐसी ही सीरीज़ को लेके आती रहूं और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।